We have been studying doctrines for the past few months. और पिछले कुछ महीनों से हम सिद्धांत के बारे में सीख रहे हैं We have a purpose and we have a goal. और हम सबके पास एक योजना है और एक लक्ष्य है। What is our goal? Our goal is that we may receive an appreciation when we stand before the throne of grace. और हमारे लिए लक्ष्य योजना ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो अपनी अच्छी सेवा को देकर हम एक आदर के साथ एक इनाम को लेकर खड़े हो पाएं। We don't want to be ashamed when we stand before the Lord at the time of judgment. और हमारा लक्ष्य यही है कि हम न्याय के समय पर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम लज्जित न होने पाएं। Apostle Paul says in 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. और दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 15 वचन में पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। May the Lord bless this word and speak to us and grant His special grace to each and every one of us. परमेश्वर आज की शाम इन वचनों को सीखने के लिए हम सबको अनुग्रह दे और हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे। We have been studying essential doctrines of Christianity. और हम सभी लोग आवश्यक मसीह सिद्धांत को हम अध्ययन कर रहे हैं। We have already seen the study of the Bible, the study of God, the study on doctrine of Trinity, and the study of deity of Christ. और हमने पहले ही बाइबल धर्मशास्त्र का अध्ययन और थियोलॉजी समुचित मतलब परमेश्वर का अध्ययन और त्रिएक परमेश्वर पर सिद्धांत और परमेश्वर मसीह का सिद्धांत को हम अध्ययन कर चुके हैं। We are going to study pneumatology, the study of the Holy Spirit from today onwards. और आज से आगे हम न्यूमेटोलॉजी यानी आत्मा की शास्त्र अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा का अध्ययन करने जा रहे हैं। There are many questions and there are many confusions and there are many differences of opinion about this particular doctrine. और आत्मा के शास्त्र के विषय में कई सभी लोगों की एक अलग संदेह है और कुछ अलग विचारें हैं और कई प्रकार की एक सवाल लोगों की जिनमें पाया जाता है। As the Lord grants His grace to us, we will try to understand mostly every part of it. और परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हम इस आत्मा शास्त्र के लगभग सभी भागों के पहलू को हम देखने और सीखने पाए। Pneumatology, that means pneuma plus logos. Pneuma means wind or breath or spirit. और न्यूमेटोलॉजी यानी आत्मा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूमा और लोगोस। और इसमें यूनानी जो शब्द न्यूमा है उसका मतलब होता है हवा या सांस या आत्मा। Pneumatology is the study of the biblical doctrine of the Holy Spirit in the systematic theology. और न्यूमेटोलॉजी यानी आत्मा शास्त्र व्यवस्थित धर्म शास्त्र में पवित्र आत्मा के बाइबल सिद्धांत का अध्ययन है। So our study approach would be like this: deity of the Holy Spirit, attributes of the Holy Spirit, personality of the Holy Spirit. और हमारे जो अध्ययन का दृष्टिकोण रहेगा कि हम इस विषय को इन दृष्टिकोण से सीख सकें। उसमें से पहला रहेगा पवित्र आत्मा के देवत्व के बारे में, दूसरा पवित्र आत्मा के गुण के बारे में और तीसरा पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में। And then we will also see a few things about symbols of the Holy Spirit and ministry of the Holy Spirit. और उसके बाद हम चौथे भाग में देखेंगे पवित्र आत्मा के प्रतीक के बारे में और पांचवा पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में। We will also see gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. और छठवें भाग में हम पवित्र आत्मा के उपहार को और सातवें भाग में पवित्र आत्मा के फल को देखेंगे। We will also try to understand how can I recognize what kind of gift of the Spirit I have. और हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि हम कैसे जान सकें कि हमें आत्मा का कौन है। Brother, there is some disconnection in your presence. Please repeat. और
Now voice is clear, uncle? Yeah, it is okay. Please go on. तो हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमें हमारे जीवन में आत्मा का कौन-सा उपहार हमें मिला हुआ है। And we will also try to study about the confusions prevailing of speaking in tongues and healings. और इसके अलावा हम जो अन्य भाषा में लोग बात करते हैं उसके बारे में और चंगाई की जो बातें करते हैं उसके बारे में जो संदेह है लोगों के जीवन में उसके बारे में हम सही रीति से सीखने की कोशिश करेंगे। So this is a very, very important doctrine. I appreciate your prayers. Kindly regularly follow the Bible study. और ये पवित्र आत्मा का शास्त्र एक बहुत ही विशेष अध्ययन का भाग है। मैं आप सबकी सराहना करता हूँ कि आपने प्रार्थना किया है और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से इन सारी अध्ययनों में शामिल रहें। We will begin with the DT of the Holy Spirit. और हम शुरू करेंगे पवित्र आत्मा के अध्ययन के पहले भाग को जिसमें हम पवित्र आत्मा के देवत्व के बारे में पढ़ेंगे। That means how can anyone say that Holy Spirit is God? और ये पवित्र आत्मा के देवत्व के विषय में हम ये अध्ययन करेंगे कि हम पवित्र आत्मा को किस प्रकार परमेश्वर कह सकते हैं। I want every one of us to understand, to categorically know that what I believe, why I believe. और हम इस अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि हम किस बात पर विश्वास कर रहे हैं और कैसी बातों पर हम विश्वास कर रहे हैं। You should have guts to say that, yes, the word of God says so, and so I believe. और हमारे पास ऐसी एक साहस और हियाव आएगी ताकि हम बाइबिल को लेकर लोगों को कह सकें कि हाँ, मैं इस परमेश्वर के शास्त्र के बारे में ये बातें जानता हूँ। Not because Varakumar said, not because XYZ says, not because whoever the person could be. We should have strong convictions that this is because the word of God says so. और चूँकि हम किसी किसी के द्वारा शिक्षा पा रहे हैं इसलिए नहीं, परंतु हम एक ऐसा हियाव पा सकेंगे अध्ययन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है इसलिए हम उसकी घोषणा कर पाएँगे। It is all because one day we are going to be judged by the word of God, whether it is according to the word of God or not. और ये बातें हमें सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने होंगे और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं नहीं, इस बात का हमें वहाँ लेखा देना होगा। If you don't tune your life, every inch of our life, according to the word of God, you will have surprises in heaven. You may have to, because the word of God is final, the Bible is final. और अगर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षणों में सतर्क ना रहें, इसे सही रीति से व्यतीत करने के लिए तो हो सकता है हम न्याय के सिंहासन में हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाएँगे उन घटनाओं को वहाँ न्याय के रूप में देख के। How can anyone say that Holy Spirit is God? कोई कैसे कह सकता है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है? There are many portions of the scriptures available, but we will try to pick up very few so that we'll have a concrete understanding that Bible says that Holy Spirit is God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इस प्रकार के हम वचनों में कई जगह पे अध्ययन कर सकते हैं, परंतु हम कुछ वचनों को देखकर अपने नींव को मजबूत कर सकेंगे ताकि जान सकें कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। Acts chapter 5, verses 3 and 4, it goes like this. Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself while it remained? Was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. और प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 3 और 4 में हम यह देखते हैं, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी?
तू मनुष्य ही परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। I know that most of you are well aware of the story of Ananias and Sapphira. और मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हनन्या और सपीरा की इस घटना के बारे में अच्छे से जानते हैं। And so we don't need to go in detail about every verse and every bit of it. और इसीलिए मुझे इस सारे वचनों में व्यवस्थित रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। In verse 3, Apostle Peter says that he has lied to the Holy Spirit. और यहाँ वचन 3 में पतरस कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। And then he again says in verse 4, you have not lied to man but to God. और दूसरे ही चौथे वचन में वो कहता है कि तुमने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। So what is he trying to say? तो इसका मतलब है कि पतरस क्या बताना चाह रहा है? Verse 3 he says Holy Spirit, and verse 4 he says God. और वो तीसरे वचन में कह रहा है कि पवित्र आत्मा से, और चौथे वचन में कह रहा है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। He is equating the Holy Spirit is equal to God, or Holy Spirit is God. और वो इस बात को यहाँ पर बताना चाह रहा है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा और परमेश्वर समान है। Please once again read verses 3 and 4 in Hindi. और प्रेरितों के काम 5 के 3 और 4 को एक बार फिर से देखेंगे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। When he said in verse 3, you have lied to the Holy Spirit, you should also say the same thing that you have lied to the Holy Spirit in verse 4. और यहाँ पर वो तीसरे वचन में कह रहा है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और वो चौथे वचन में कह रहा है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। Then he should have said that you have lied to the Holy Spirit again in verse 4. और इस प्रकार से वो उसका कहने का मतलब है कि चौथे वचन में भी वो बता ही रहा है कि तूने पवित्र आत्मा से ही झूठ बोला है। But he said not the Holy Spirit, he said God. लेकिन चौथे वचन में वो पवित्र आत्मा का शब्द उपयोग ना करके वो कहता है कि तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। That means Holy Spirit is God. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। We will see 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Do you not know that you are the temple of God and that the Holy Spirit of God dwells in you? In verse 16 of chapter 3, verse 19 of chapter 6, he says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? और हम देखते हैं पवित्र वचन में 1 कुरिन्थी 3 के 16 और 1 कुरिन्थी 6 का 19। 1 कुरिन्थी 3 का 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और 1 कुरिन्थी 6 के 19 में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। You try to understand, 2 times he says the temple of God, but the Holy Spirit of God. Here in 6:19, the temple of the Holy Spirit and whom you have from God, and you are not your own. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मंदिर शब्द का उपयोग 2 बार करता है, लेकिन वहां वो तीसरे के 16 वचन में कहता है कि तुम में पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और 6 के 19 में कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। You need to carefully understand these verses, how the Apostle Paul is equating Holy Spirit with God. He is saying that Holy Spirit is God. और यहाँ पर कैसे जो पौलुस है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है 1 कुरिन्थी 3 के 16 वचन के अनुसार कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और 1 कुरिन्थी 6:19 के अनुसार कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक है। It appears as if these two verses are the same context, but really not.
और हमें देखकर लगता है कि ये दोनों वचन एक ही संदर्भ में लिखे गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 is the context of a church. और पहला कुरिन्ती 3 अध्याय का 16 वचन जो है वो कलीसिया के संदर्भ में कहा गया है। And 1 Corinthians chapter 6 verse 19, it is the context of an individual believer. और पहला कुरिन्ती 6 अध्याय का 19 वचन जो है वो एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में कहा गया है। He says in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 that our body is a temple of the Holy Spirit and a temple of God. He is equating Holy Spirit with God. और यहाँ जो पहला कुरिन्ती 6 का 19 में लिखा है कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यहाँ लिखा है ये परमेश्वर की ओर से मिला है, तो वहां पर वो देह को परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का मंदिर कहता है। And then 1 Corinthians chapter 3 verse 16, it is the context of a church where Christ dwells in the midst of the people of God and the Spirit of God, temple of God and the Spirit of God. Temple of God, Spirit of God. Holy Spirit is God. That's what he is equating. और पहला कुरिन्ती 3 अध्याय के 16 में वो कलीसिया के संदर्भ में कहता है कि कलीसिया के मध्य में चूंकि यीशु मसीह रहते हैं और पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए तुम परमेश्वर के भी मंदिर हो और पवित्र आत्मा के भी मंदिर हो। So don't think that the same verse is repeated again and again, but the context is different. 1 Corinthians chapter 3 is in the context of a church. 1 Corinthians 6:19, that is the context of an individual believer. और इसलिए हम ऐसा ना समझें कि यहाँ पर वचन दोहराया जा रहा है, परंतु पहला कुरिन्ती 3 का 16 वो कलीसिया के संदर्भ में कहा गया है और पहला कुरिन्ती 6 अध्याय का 19 वो व्यक्तिगत विश्वासी के संदर्भ में कहा गया है। In both of these verses, we understand that Holy Spirit is equated with God, and Paul is saying that Holy Spirit is God. और यहाँ हम दोनों वचनों में एक बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के समान है ऐसा कहा गया है, और यहाँ पर परमेश्वर है बोलकर वो पौलुस कह रहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। In Isaiah chapter 6 verses 8 to 10, we know the story how Isaiah the prophet saw the vision of God. और यशायाह की किताब 6वें अध्याय उसके 8 से 10 में हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर के नबी यशायाह को किस प्रकार का दर्शन मिला था। And Luke is repeating the same verses of mentioned in Isaiah in Acts chapter 28 verses 25 to 26. और लूका जो है जब प्रेरितों के काम को लिखता है तो उसके 28 अध्याय के 25 से 26 में फिर से वो वही बातों को दोहराता है। In Isaiah, it is mentioned like this. I've just picked up a few little fragment of the scripture. I'm not quoting the whole, but you try to understand. There also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" और यहाँ पे हम जो पूरा वचन को नहीं लिखे हैं, परंतु समझाने के लिए हमें थोड़े से भाग में बताया गया है। और यहाँ लिखा है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। Isaiah heard the voice of the Lord. और यहाँ पर यशायाह नबी कहता है कि मैंने प्रभु का वचन सुना है। We have already seen in the doctrine of theology proper that God has three personal names. और जब हमने थियोलॉजी समुचित का अध्ययन किया था व्यवस्थित धर्मशास्त्र में, तो हमने देखा था कि त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत में हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में देखा था। Hope you remember all that. Number 1 is Elohim, number 2 Adonai, number 3 Yahweh. और हमने वहां सीखा था कैसे एलोहीम के बारे में और आदोनाई के बारे में और याहवे के बारे में। So Jews normally don't pronounce the name Yahweh. Only high priest once in a year when he enters into the most holy place on the day of atonement. और ये जो यहूदी लोग साधारण तरीके से याहवे शब्द का उपयोग नहीं करते थे, परंतु जो महायाजक होते थे वो वर्ष में केवल एक बार जब बलिदान चढ़ाने जाते थे तो उस समय ये याहवे शब्द का उपयोग करते थे। So they replace and they say Lord, that means Adonai. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने याहवे शब्द को प्रभु के रूप में
आदोनाई के रूप में कहा है। That means master or Prabhu, Lord. और ये जो लॉर्ड का मतलब होता है हमारा स्वामी प्रभु। The same reference when Luke is quoting, you see what he says, the Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our fathers. और इसी वचन को जब लूका जो है वो प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय में लिखता है तो वो कहता है कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा है। Hope you are able to follow me. Isaiah chapter 6, Isaiah says, Lord. The same verse is quoted in again Acts chapter 28, verses 25 to 26 by Luke. He says, the Holy Spirit. और हम यहाँ देखते हैं कि यशायाह जो है वो 6वें अध्याय के 8 से 10 में प्रभु शब्द का उपयोग करता है और लूका जो है इन्हीं यशायाह के शब्दों को प्रेरितों के काम 28 अध्याय में पवित्र आत्मा के रूप में उपयोग कर रहा है। That means the Holy Spirit is God, is Lord, Adonai. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर और प्रभु आदोनाई है। 2 Corinthians chapter 13, verse 14 is a benediction. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. और दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 13 अध्याय का 14 वचन जो हम हमेशा आशीष वचन के रूप में अंत में देते हैं, वहां पे यूं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। Benediction is other way called the worshiping God. और जो हम आशीष वचन जो देते हैं वो वास्तव में आराधना के ग्रहण करने के बारे में हम सीखते हैं। If we carefully study this verse, we understand that Holy Spirit is called on par with God the Father, on par with God the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम अगर इस वचन को ध्यान से अध्ययन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का और पवित्र आत्मा की जो तीनों की हम सहभागिता को एक साथ देख पाते हैं। If Holy Spirit is not God, how can Holy Spirit be compared equally with God the Father and God the Son Jesus Christ? अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर ना होते तो पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ पर कभी भी तुलनात्मक रूप में नहीं लिखा गया होता। We have studied this verse when we studied doctrine on the Trinity. और हमने ये वचन तब पढ़ा था जब हमने त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत देखा था। If Holy Spirit is not God, how can he receive worship? और जब कि पवित्र आत्मा अगर परमेश्वर नहीं है तो वो आराधना को कैसे ग्रहण कर सकता है। So with this what we can understand is the Holy Spirit is third person in the Trinity and he receives worship because Holy Spirit is God. और इन वचनों से हम ये बात सीख पाते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में तीसरा स्थान रखते हैं और वो हमारी आराधना को ग्रहण करते हैं और वो परमेश्वर हैं। Matthew's Gospel chapter 28 and verse 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. और मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 28 अध्याय के 19 वचन में हम देखते हैं और यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। We have studied, when we studied the doctrine of the Trinity, that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are equal in all matters. In all matters means in all matters, excepting the function. और जब हमने त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को देखा था तब हमने पढ़ा था कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों एक समान हैं और उनमें कोई भी उनके सामर्थ्य में फर्क नहीं है परंतु उनके कार्यों में हम अंतर को देखते हैं। The Lord Jesus Christ humbled himself. Even God the Holy Spirit humbled himself to achieve the plan of salvation for you and me.
और हम देखते हैं कि पवित्र यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया और पवित्र आत्मा ने भी अपने आप को नम्र और हमारे सामने दीन किया ताकि हम सबके लिए उद्धार के कार्यों को इस संसार में पूरा किया जा सके। So with this, what we understand is Holy Spirit is God, and He is placed equal with God. Here we find that not names, it is name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Not names plural. It's not plural. It is singular. और यहाँ पे हम वचनों से सीख पाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो हमारी आराधना को ग्रहण करते हैं। जब हम बपतिस्मा देने के विषय को देखते हैं तो यहाँ पर नामों के द्वारा बपतिस्मा नहीं दिया गया है, परंतु एक वचन नाम का उपयोग किया गया है, पिता नाम से, पुत्र नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। We have already seen that God is one in His deity, but three in persons. और हमने त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत पढ़ते समय देखा था कि परमेश्वर देवत्व में तो एक है, परंतु अपने व्यक्तित्व में वो तीन रूप को दिखाता है। When we studied doctrine on deity of the Lord Jesus Christ, we have seen that Christ is God, one person with two natures. और हमने जब मसीह सिद्धांत त्रिएक परमेश्वर में पुत्र मसीह के बारे में पढ़ा था, तब हमने पुत्र के विषय में देखा कि किस प्रकार उनके अंदर भी दो प्रकार के व्यक्तित्व को हम देख पाते हैं। No, व्यक्तित्व नहीं होता, nature, स्वभाव, but one person. Jesus Christ is one in person, two in nature. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, परंतु उनके अंदर में दो स्वभाव को हम देख सकते हैं। One is the nature of God, the other is the nature of human. We have seen very और और हमने इसके बारे में ध्यान से अध्ययन किया था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर में मनुष्य का भी स्वभाव है और परमेश्वर का भी स्वभाव है। with this we understand that Holy Spirit is God. और यहाँ पे हम इस वचन से देख पाते हैं कि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। The function of Godhead when it comes to the plan of salvation, we read in the scriptures that from the God the Father, through God the Son, by God the Holy Spirit. और जब हम परमेश्वर पिता की जो परमेश्वर जो सिर है हमारा परमेश्वर पिता, उसके कार्यों को जो उद्धार की योजना को हम देख पाते हैं तो उसे समझ पाते हैं कि परमेश्वर पिता से परमेश्वर पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा से। Once again, let me repeat. From God the Father, through God the Son, by God the Holy Spirit. और यहाँ पे जो परमेश्वर के उद्धार की योजना को हम देखते हैं, परमेश्वर पिता से वो है, परमेश्वर पुत्र के द्वारा है और परमेश्वर पवित्र आत्मा से है। Planned by God the Father, executed by God the Son, implemented by God the Holy Spirit. और ये जो उद्धार की योजना को हम देखते हैं कि ये परमेश्वर पिता के द्वारा नियोजित है, परमेश्वर पुत्र के द्वारा निष्पादित है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यान्वयन इनका किया गया है। Let me repeat once again. Planned by God the Father, executed by God the Son, and implemented or implementation by God the Holy Spirit. और इससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर पिता के द्वारा योजना बनाई गई है और परमेश्वर पुत्र के द्वारा उसे निष्पादित किया गया है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन कार्यों को क्रियान्वित किया गया है। So with this, we can safely say that we have studied few thoughts concerning the deity of Holy Spirit. तो हमने इन कुछ विषयों के द्वारा समझ पाए कि पवित्र आत्मा जो है वो देवत्व का स्थान रखते हैं। Let us see the attributes of the Holy Spirit. अब आइए हम पवित्र आत्मा के गुणों को देखते हैं। If Holy Spirit is God, then Holy Spirit should have the attributes what God should have. और यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो जो परमेश्वर का जो स्वभाव और गुण है वो पवित्र आत्मा में भी होना चाहिए। We have already established through the scriptures that
Holy Spirit is God. और हमने पहले ही परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख पाए हैं कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। Now we have to search the scriptures and find out whether God the Holy Spirit is having the attributes what God should have. और आइए हम कुछ वचनों को देखें जिनमें हमें पढ़ के पता चलता है कि पवित्र आत्मा के अंदर में परमेश्वर का गुण पाया जाता है। Attributes of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के गुण। When we carefully study Genesis chapter 1 and verse 2, we understand that Holy Spirit is the creator. और उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे जिसमें हम सृष्टि के रचना के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा रचनाकार है यानी कि विधाता है। I think you remember very well, we have studied a lot when we have taken OT survey, Old Testament survey. We have seen so many things in Genesis chapter 1. और आप सबको स्मरण होगा कि जब हमने पुराने नियम के सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन किया था, उस समय पर हमने इस उत्पत्ति की किताब के इन भागों को, काफी सारे भागों को अध्ययन किया था। Genesis chapter 1 and verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय के 2 में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So without form, and it was void, and there was darkness. The function, the work of the Holy Spirit, what we understand is that what the earth was without form, earth was given a proper form, and earth was void, empty, it was filled, and there was darkness, and God saw to it that there was light. और इन वचनों में हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी और अंधियारा था। और यहाँ पे हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देखते हैं कि जो बेडौल थी उसको उन्होंने सही रूप में लेकर आया, जो सुनसान पड़ी थी उसको उन्होंने भर दिया, और जहाँ अंधेरा था वहां पर उन्होंने उजियाला लेकर आया। It was not analyzed in detailed fashion, but in a very simple way, the Bible says that the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और यहाँ पर हम बहुत व्यवस्थित रूप से इसका वर्णन नहीं देख पाते हैं, परंतु हम एक छोटे शब्दों में यहाँ पर इस बात को देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Hovering over the face of the water, Bible scholar says it's like a hen sitting on the eggs, hatching the eggs. और यहाँ जो पवित्र आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था, इसको बहुत सारे बाइबल के जो अध्ययन और शिक्षक हैं वो बताते हैं कि जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर में अंडे को गर्म करती है, सुरक्षा देती है, वैसे ही इस वचन को अर्थ लिया गया है। How they could come to that conclusion? It is because the very words borrowed from the very root words, Hebrew root words used hovering. और ऐसा उन्होंने अर्थ क्यों लगाया है, क्योंकि जो इब्रानियों भाषा में जो ये शब्द लिखा हुआ है, हावरिंग शब्द जिसका मतलब मंडराता होता है, इसके कारण उन्होंने एक ऐसा अर्थ निकाला है। And Genesis chapter 1 verses 1 and 2, he just gave the summary of the creation, and then later part we see the author Moses expanding the same verses 1 and 2. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति का जो पहला अध्याय का 1 और 2 वचन सृष्टि के निर्माण को दर्शा रहा है, और बाद में इन सब बातों को मूसा के द्वारा हम वर्णन होते हुए देख पाते हैं। We also see here, I have given you, first of all, the mode of study. We are going to study this. I have given you well in advance what we are going to study. And then later I'm explaining one or the other. और पहले हम एक-एक करके उन भागों को आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद सार के रूप में शुरू से लेकर अंत तक हम समझने की कोशिश करेंगे। When we write a book has many titles, and under titles there are many subtopics and subsections.
All these things we will find just in the index. और जैसे हम किसी पुस्तक में देखते हैं कि सामने उसके सूची होती है और सूची में उसके जो मुख्य अध्यायों के नाम होते हैं और शीर्षक के बाद में उनके उपशीर्षक और अंदर के भाग लिखे गए होते हैं। In the same way, Genesis chapter 1 and verse 1 and 2, he just gave a statement: God created heavens and earth, and then earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और उसी प्रकार हम समझ सकते हैं जैसे एक किताब में सूची लिखी गई रहती है वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि का निर्माण किया और पृथ्वी सुनसान थी, अंधेरा था और वो वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। And then we see the later part of Genesis 1. First day, God said so and so happened. Second day, third day, fourth day, fifth day, like that, one after the other, it was explained. और उसके बाद हम इन सूची के अंदर में जैसे जब उसकी शीर्षक पढ़ी जाती है उस भाग को वैसे ही हम उत्पत्ति के इन अध्ययनों को जो 1 और 2 वचन में लिखा है आगे विस्तृत देखते हैं जहाँ लिखा है पहले दिन में ये बनाया गया, परमेश्वर ने दूसरे दिन ये बनाया और ऐसे प्रत्येक दिनों में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उसको आगे हम विस्तृत रूप से देखते हैं। Under the subject title of OT survey, I have explained you all these things categorically. We have also seen that some people say that there is a gap theory. Yeah, there is a gap between verse 1 and verse 2. We don't believe that. और हमने पुराने नियम के सर्वेक्षण के अध्ययन में बहुत विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया था कि कैसे बहुत सारे अलग-अलग विचारों के स्कूल हैं, जिसमें से हमने देख पढ़ा था कि कैसे लोग गैप थ्योरी के बारे में बताते हैं कि एक समय का अंतर पाया जाता है 1 और 2 वचनों के बीच में, परंतु हम इन बातों को नहीं मानते हैं। We believe just one creation. और हम केवल एक रचना के बारे में विश्वास करते हैं। We don't believe God creating creation again and again. और हम ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने बार-बार रचनाएँ की है। I will just give you one example and then move forward. मैं आपको एक उदाहरण दूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। When God wanted to judge sin in Genesis chapter 6, 7, 8, God protected all species and they were brought into the ark of Noah. And then again, God continued the same, but he did not recreate. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया, तो यहाँ उत्पत्ति 6वें अध्याय में हमने देखते हैं कि परमेश्वर ने जीव जंतुओं के समूहों को नूह के जहाज में आने का अवसर दिया और उन्हें बचाया, परंतु हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने जीव जंतुओं को दोबारा बनाया है। So with this, what we understand that Holy Spirit is the creator, and so he has the attribution of God. और तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना केवल एक बार की थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उस समय इन सारे कार्यों को कर रहा था, वो मंडरा रहा था। So what I could understand while studying the scripture, wherever there is a major issue involved, there we find God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और हम इन वचनों से ये अध्ययन को देखते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा है तो वहां पे पिता परमेश्वर, पुत्र मसीह और पवित्र आत्मा तीनों पाए जा रहे हैं। If we carefully study the scriptures, we understand that God the Father is the creator, God the Son Jesus Christ is the creator, God the Holy Spirit is also creator. और हम वचनों को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, पुत्र यीशु मसीह सृष्टि करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सृष्टि करता है। So we see that Holy Spirit has an attribution what God should have. He is the creator. और यहाँ हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा में सृष्टिकर्ता के गुण हैं जो कि परमेश्वर का गुण है, उसको हम देख पाते हैं। And we see in Genesis chapter 2 verse 7, I'm not going to go in detail, how he created Adam and Eve. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and man became a living being.
और हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7वें वचन में हम आदम के निर्माण को देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। The very word pneuma means spirit, breath, or wind in different ways. It was translated. Here we see when that uh, 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 when that Adam, when he was not having life, he was only an earthen vessel, but God breathed into his nostrils, and life entered into him, and then he became a living being. और हमने देखा था कि किस प्रकार न्यूमेटोलॉजी में जो न्यूमो शब्द था उसका मतलब हवा भी हो सकता है, उसका मतलब सांस भी हो सकता है और उसका मतलब पवित्र आत्मा भी हो सकता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया गया था, परंतु वो बेजान था, परंतु उसकी नथनों में जीवन के सांस को फूका गया था, तब वो जीवित प्राणी बन गया। Let me repeat, breathed into his nostrils the breath of life. He became a living being. उसके नथनों में जीवन का सांस फूक दिया गया था, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। And then we see Genesis chapter 2, verses 21 and 22. We know the story. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up with the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man, he made into woman, and he brought her to the man. और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 21 और 22 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। Holy Spirit is God, and because he has an attribution of God as creator. हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो सृष्टि करता है क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का गुण है। Luke's Gospel, chapter 1, verse 35 says, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, the Holy One who is to be born will be called the Son of God. और हम लूका की किताब उसके 1 अध्याय उसके 35 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। The Holy Spirit will come upon you because of the Holy Spirit, and God the Son, Jesus Christ, became God incarnate. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा क्योंकि पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर अवतार लेने वाले थे, इस संसार में आने वाले थे। So we should be very careful when we use terms concerning God. We should be very careful. Whatever is written in the scriptures, we will take it as its face value. और जब भी हम परमेश्वर के वचनों का कुछ अर्थ निकालते हैं, तब हम इसके जो एक समान अर्थ है, उसको हम सबसे पहले इसको लेकर समझना है। So the inference of this verse, Luke's Gospel, chapter 1, verse 35, is that Holy Spirit created Jesus, the Son of Man. तो यहाँ पे हम इस वचन के अध्ययन करते हैं जब लूका 1:35 और उसकी हम व्याख्या करें तो इससे एक अर्थ निकलता है कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की रचना किया है। 2 Peter chapter 1, verse 21, prophecy never came by the will of man, but the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. और दूसरा पत्रस उसके 1:21 में अब देखते हैं कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Holy Spirit created scriptures. और इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र की रचना की है। The authors of the scriptures were moved by the Holy Spirit. और यहाँ लिखा है कि जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही
भक्त लोग लिख पाए हैं पवित्र शास्त्र को। And John's Gospel, chapter 3, verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. और यूहन्ना 3 अध्याय के 6 में हम देखते हैं, जो शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और जो आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। That means when a person is regenerated, when a sinner becomes saint, that is because Holy Spirit regenerated the dead and sinful person into a child of God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शरीर से जन्मे को परमेश्वर पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको पुनर्जनन करता है और पाप के जीवन को दूर करके, वो पवित्र करके उन्हें भक्त के रूप में, पुत्र के रूप में खड़ा करता है। We will learn more in details when we study the doctrine on salvation. और इसके विस्तृत अध्ययन को हम देखेंगे जब हम उद्धार के शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। So when a person became a new creation, it is the work of the Holy Spirit regenerating a person who is dead in spirit. और जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का पुनर्जनन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसको फिर से मसीह में एक नया सृष्टि बनाकर, जो कि पहले पाप में था, अब उसको पवित्र करके वो मसीह की नई सृष्टि के रूप में रचना करता है। Holy Spirit is having the attributes of God as creator. और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा के पास भी रचना करने का एक गुण है, जो कि परमेश्वर पिता का है। We will also see the same thought in Acts chapter 2, verses 38 to 41. Peter said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और इन्हीं वचनों को हम और इन वचनों से अध्ययन करके समझ सकते हैं, जहाँ पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 से 41 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। We know that in Acts chapter 2, the church is created, church is formed. Who did that? The Holy Spirit. और हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में कलीसिया का निर्माण हो रहा है, और कलीसिया का निर्माण कौन कर रहा है? तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। And Romans chapter 1 and verse 4, Apostle Paul says, I've just taken a little bit of that portion, declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. और यहाँ पे हम रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 4थे वचन के कुछ भागों को यहाँ पर देख सकते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। Who enabled Jesus Christ to rise from the dead? और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के योग्य किसने बनाया? We see some portions of the scriptures as God the Father raised him up from the dead. और हम वचन के कुछ भागों में देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उन्हें मृत्यु में से जिलाया। And we also see in John's Gospel chapter 10 that Jesus has authority all to come all by himself from the dead. और हम यूहन्ना की किताब 10 अध्याय में अध्ययन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास खुद भी सामर्थ्य थी, और वो प्राण दे भी सकते थे और ले भी सकते थे। In Romans, we see Apostle Paul writing that it is the work of the Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead. और यहाँ रोमियो की किताब उसके 1 के 4 में हम पढ़ते समय देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिलाया है, वो पवित्र आत्मा का काम है यहाँ पे। We have the same thought in Romans 8 and verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Holy Spirit who dwells in you. और उसी प्रकार के विचारों को हम यहाँ रोमियो 8:11 में भी देखते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। Raising from the dead is the attribute of God. We see that Holy Spirit did that. और मुर्दों में से जिला उठाने का जो गुण है वो परमेश्वर का है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काम पवित्र आत्मा ने किया है। Hebrews chapter 9 verse 14 says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. और यहाँ हम इब्रानियों की किताब 9 अध्याय के 14 में देखते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। Here, Holy Spirit is called the eternal Spirit. यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा को सनातन आत्मा के रूप में बताया गया है, Only God is eternal. और हम जानते हैं कि परमेश्वर केवल सनातन जो है केवल परमेश्वर ही है। So here we see that the Holy Spirit is eternal Spirit. So Holy Spirit is God, and Holy Spirit has the attribute what God should have. तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा शाश्वत आत्मा है, और हम जानते हैं कि सनातन आत्मा परमेश्वर का गुण है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। 1 Corinthians chapter 2 verse 10, God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय के 10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। Here he searches the deep things of God. Whatever God knows, deep and mysteries, Holy Spirit knows because he is omniscient. और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की जो गूढ़ बातें जानता है और जांचता है वो कौन है? वो आत्मा है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, So Holy Spirit has the attribute of God. और इसका मतलब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर का गुण पाया जाता है। Only God knows everything and all things from end to the beginning. Holy Spirit is omniscient. He knows everything. केवल परमेश्वर ही है जो अंत से लेकर शुरू तक की सारी बातें जानते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा भी जो शाश्वत आत्मा है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। Acts chapter 1 verse 16, men and brethren, this scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. और प्रेरितों के काम 1:16 में हम देखते हैं, भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। There, Luke was quoting a reference which was inspired by the Holy Spirit even during the time of David. और यहाँ पर हम इन वचनों में इस बात को देख पाते हैं कि जो पवित्र शास्त्रों का लेख पूरा हुआ है, उसमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया शब्द दाऊद के मुख से कहा गया है, ये पहले ही बताया गया है। Yes, Holy Spirit is omniscient. He has the attribute of God. और इन होने वाली घटनाओं को पूरा करने का लेख जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से कह दिया था, इसका मतलब पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। Matthew's Gospel, chapter 19, verses 25 to 26, goes like this. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. और अध्याय के 26 में हम देखते हैं, सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
With God, all things are possible. My voice is not clear, uncle. Yeah. It was Hello? not clear. It was not clear, but the script is there on the screen. Everybody can see that. No issue. With God, all things are possible. Brother, Yeah, uncle. Some network issue. Please repeat, uncle. with God, all things are possible. परमेश्वर पिता के द्वारा सब कुछ बातें संभव होती हैं। No. Again, we lost your voice. Now we are able to hear. With God, all things are possible. About which topic Apostle Matthew is saying, who then can be saved? But with God, all things are possible. That's the point. Who then can be saved? Then Jesus said, with God, all things are possible. और मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं कि फिर किसका उद्धार हो सकता है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Because it is the work of the Holy Spirit to regenerate a person. A person is born again because of the work of the Holy Spirit. So Holy Spirit is doing something which is impossible to man. और हम देखते हैं कि कैसे एक पापी मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है और उसको पुनर्जनन की ओर लेके जाता है और आत्मा में उसे नया जन्म देता है। ऐसे हम सामर्थ्य काम को, जो उद्धार के काम को पवित्र आत्मा के द्वारा ही देख पाते हैं। The Holy Spirit is almighty, nothing is impossible to him. और इसका कारण यही है कि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। We see in the Bible that Jesus Christ drove away all powers of darkness through the work of power of the Holy Spirit. और हम कैसे परमेश्वर के वचनों में देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार के सारे कार्यों को के ऊपर शक्ति पाई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। All miracles, all supernatural things done by Jesus Christ is with the power of the Holy Spirit because he is Lord God Almighty. और हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितने भी चिन्ह और आश्चर्य कर्म हुए थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। John's Gospel chapter 16 verse 13, there Apostle John says that the Spirit of truth, Holy Spirit is called the Spirit of truth. और हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय के 13वें वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। God is the truth, all others are liars. Here Holy Spirit possesses the attribute of God. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा के रूप में कहा गया है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के अंदर में परमेश्वर की सत्यता का गुण पाया जाता है। And he is called the Spirit of holiness. Romans chapter 1 verse 4, we have already read this verse earlier. और रोमियो 1:4 में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कैसे पवित्र आत्मा को पवित्रता की आत्मा कहा गया है। Only God is holy. There is nobody who is holy as God is holy. Holy Spirit possesses the attribute of God because he is God and he is holy God. और हम देखते हैं कि पवित्र तो केवल परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कोई भी पवित्र नहीं है, परंतु जो पवित्रता के परमेश्वर के गुण को पवित्र आत्मा यहाँ पर लेते हैं और पवित्र आत्मा को यहाँ पर पवित्रता की आत्मा के रूप में बताया गया है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर के पवित्रता का गुण पाया जाता है। Romans chapter 8 and verse 2, their Holy Spirit is called the Spirit of life. और हम देखते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय के 2 में वहां पर पवित्र आत्मा को जीवन की आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। Only God has life. Only God can give life. God is the originator of life. Here we see that Holy Spirit has the attribute of God because he has life and he gives life and he is the Spirit of life. और हम जानते हैं वचनों के द्वारा कि परमेश्वर जीवन बनाता है, परमेश्वर जीवन देता है
और परमेश्वर ही जीवन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो जीवन की रचना करने का गुण है वो पवित्र आत्मा का भी है। और पवित्र आत्मा जो है जीवन की आत्मा के रूप में यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब पवित्र आत्मा में परमेश्वर की जीवन की आत्मा का गुण पाया जाता है। Hebrews chapter 10 verse 29. Here, Holy Spirit is called the Spirit of grace. यहाँ पर इब्रानियों की किताब उसके 10 के 29 में हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा के रूप में बताया गया है। God has the virtue of grace, which we have seen when we studied the doctrine on God. So we receive grace from God. Grace is the quality and character of God, the attribute of God. Holy Spirit is called the Spirit of grace. और जब हमने परमेश्वर पिता का अध्ययन किया था परमेश्वर के शास्त्र के बारे में तो उस समय हमने उनके गुणों में देखा था कि वो अनुग्रहकारी है और अनुग्रह का गुण परमेश्वर में पाया जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वही अनुग्रह के आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा को वर्णन किया गया है। इसका मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा में परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा का गुण पाया जाता है। So with this, we have completed two topics. One is deity of the Holy Spirit and attributes of the Holy Spirit. तो इस प्रकार हमने दो भागों को पूरा कर लिया है, पवित्र आत्मा के देवत्व के बारे में और दूसरा पवित्र आत्मा के गुण के बारे में। God willing, next time when we gather, we will try to study the personality of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो आगे हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। So I request Brother Arvind Suryavanshi to kindly pray and Brother Anil Khareviri to the benediction.